जय श्री महाकाल। दोस्तों क्या आपने कभी एक बात अपने जीवन में सोची है कि हमारी धरती पर 33 करोड़ पशु पक्षी और जानवर उपस्थित है, लेकिन उन सभी जानवरों में से सबसे ज़्यादा पूजा केवल गाय की ही क्यों की जाती है? या फिर हम यूँ कहें कि सभी जानवरों में से हम केवल गाय को ही हमारी माता और भगवान का स्वरूप क्यों मानते हैं? अगर दोस्तों आप भी इन बातों का जवाब चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहुत ही सुंदर सी गाय की और माता लक्ष्मी की कथा है जो भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। दोस्तों यदि आप भी गौ माता की और माता लक्ष्मी की इस कथा को सुनना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ताकि दोस्तों मैं अगली वीडियो आपके लिए उस पर बना दूं। लेकिन दोस्तों अभी बात करते हैं कि तुला राशि वालों से गौ माताएं नाराज क्यों हो जाती है और सबसे ज्यादा केवल तुला राशि से ही नाराज क्यों होती है। कई बार दोस्तों अगर हम शास्त्रों में से उठाकर देखते हैं तो कहा जाता है कि गौ माता की सेवा हमें सबसे ज्यादा सुख समृद्धि प्रदान करती है, और आप लोग यही गलती तो करते हैं। केवल आप सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं लेकिन गौ माताओं की पूजा नहीं करते हैं। अगर दोस्तों आप गौ माता की पूजा नहीं कर सकते तो मैं आपको कुछ ऐसी आज 10 विशेष बातें बताऊंगी। ध्यान से सुनिएगा, पूरी 10 विशेष बात बताऊंगी। अगर आप पूजा नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन गौ माता की ये 10 विशेष बातों को हमेशा के लिए ध्यान में रखना। लेकिन उससे भी पहले नीचे कमेंट बॉक्स में जय गौ माता अवश्य लिखना, क्योंकि गाय हमारी माता है दोस्तों। और यदि आप भी इसकी कथा सुनना चाहते हैं, बहुत ही सुंदर छोटी सी और पवित्र कथा है, यदि सुनने की इच्छा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पहली बात दोस्तों, गाय माता को पूजा करने से कुंडली के सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके ग्रह नक्षत्र खराब है, आपकी किस्मत खराब है, आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई दोष है, या फिर आपका ढंग से विवाह नहीं हो रहा, कुछ तकलीफ आ रही हो, तो क्या करना है, केवल गाय माता की छोटी सी पूजा कर दीजिए। जैसी पूजा आपको आती है, गाय माता को बिंदी लगाकर कुछ पुष्प अर्पित कर दीजिए, उन्हें कुछ मिष्ठान का भोग लगाइए। गाय माता को चारा तो खिलाने से सुख समृद्धि आती है, लेकिन यदि दोस्तों गाय माता को चारे के साथ में थोड़ा सा मिष्ठान यानी कि कुछ भी मिठाई जो आपकी इच्छा हो वो चारे के साथ मिलाकर खिला दिया जाता है तो हमारी खराब से खराब किस्मत भी बदल जाती है और हमारी कुंडली के सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाता है। दोस्तों प्रतिदिन गौ माता के नेत्र के दर्शन करने से जीवन में लाभ ही लाभ होता है। अगर आपको भी व्यापार में हानि हो रही है, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा, या फिर मनचाही नौकरी नहीं मिल रही, आप किसी क्षेत्र में जाना चाहते हैं लेकिन उसमें बहुत ही कठिनाइयाँ आ रही है बीच में, केवल आपको क्या करना है, गौ माता के नेत्रों के यानी कि गौ माता की आंखों के दर्शन करना है। कितनी छोटी सी और सुंदर सा और सरल सा उपाय है। आपने कभी जीवन में सोचा भी होगा कि केवल गौ माता की आंखों के दर्शन करने से ही जीवन में लाभ हो जाता है। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास ना होना दोस्तों तो आज ही किसी भी कार्य के बारे में सोचना, उसके ऊपर मेहनत भी करना, लेकिन उस कार्य को करने से पहले गौ माता की आंखों के दर्शन कर लेना और उसके बाद आप देखना कि कितनी सफलता आपको प्राप्त होती है। यदि दोस्तों रास्ते में जाते समय गौ माता आती हुई आपको दिखाई देती है तो उस गौ माता को अपने दाहिने की ओर से जाने दे। ये गलती कभी भी मत करना कि किसी और दिशा में से आप उसको जाने दे रहे हो, आप किधर की साइड भी हो, लेकिन अगर गौ माता आ रही है तो केवल अपने दाहिने की साइड की ओर ही उसने जाने दिए तो निश्चित ही आपकी यात्रा बहुत ही सफल होती है। यानी कि यात्रा में आने वाली हर प्रकार की समस्या विपदा मिट जाती है यदि गौ माता आपके दाहिने ओर से एक बार निकल जाती है तो। यात्रा की शुरुआत करते समय गौ माता सामने से आती हुई दिखाई दे, या फिर दोस्तों बछड़े को दूध पिलाती हुई भी नजर आ जाती है तो भी यात्रा सफल और संपन्न पूरी होती है। यदि आप सोचते होंगे कि गौ माता सामने से नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि वही गौ माता किसी छोटे से बछड़े को दूध पिलाती हुई भी दिख जाए ना तो भी समझ जाना कि आपकी यात्रा बहुत ही सुंदर और संपन्न पूरी होगी।
यदि आपको भी हमेशा बुरे बुरे स्वप्न आते हैं या फिर आप स्वप्न में हमेशा डर जाते हैं तो गौ माता का नाम ले, कुछ दिनों में बुरे स्वप्न दिखने हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। सिर्फ 2, 3, 4 दिन प्रैक्टिकल करके देख लेना। रात को सोने से पहले गौ माता का 1-2 बार नाम का जप कर लेना, केवल 1-2 बार ही, ज़्यादा बार जप करने का भी नहीं बोल रही दोस्तों, केवल 1 या 2 बार जप करके सो जाना। और फिर आप देखना कि आपको नींद भी बहुत ही अच्छी तरीके से आएगी और नींद में कभी भी बुरे तरह के स्वप्न आपको नजर नहीं आएंगे और ना ही कभी नींद में आपको डर लगेगा, क्योंकि गौ माता के दूध से बने घी का एक अन्य नाम का आयु भी है, इसीलिए उसे आयुर्वेदुर्तम कहा जाता है। अतः दोस्तों, गौ माता के दूध एवं घी का उपयोग करने से व्यक्ति की दीर्घायु भी होती है और सभी प्रकार के रोग भी समाप्त हो जाते हैं। जरा सोचिए कि केवल गौ माता का नाम लेने से आपके स्वप्न दूर हो जाते हैं, बुरे सपने नहीं आते हैं। गौ माता का दूध, जो शुद्ध दूध आता है और घी आता है, उसको उपयोग में करने से दीर्घायु की प्राप्ति यानी कि बहुत ही लंबी उम्र की प्राप्ति होती है और जीवन से रोग भी समाप्त हो जाता है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि गौ माता को आयुर्वेदघृतम कहा जाता है, इसीलिए हस्तरेखा में आयु यानी कि उम्र की रेखा टूटी हुई है तो गौ माता का पूजन करने से, गाय का घी सेवन करने से आपको अन्य कामों में भी लेना होगा। इससे क्या होगा कि आपकी जो उम्र की रेखा है वो धीरे धीरे कर फिर से पूर्ण हो जाएगी और आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं आती है। बस आपको क्या करना है, गाय माता का पूजन करना है, उनका घी का सेवन करें। जो भी खाना खाते हैं आप उनमें गाय माता के शुद्ध घी को मिला लीजिए। इससे आपके हाथ की धीरे धीरे करके रेखाएं बढ़ने लग जाती है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी बहुत ही ज्यादा परेशानी चल रही है फिर तो आपको इस उपाय को करना ही चाहिए। जिस घर में भी दोस्तों गौ पालन किया जाता है वहां का वास्तु दोष स्वस्थ की समाप्त हो जाता है, यानी कि वहां पर तो जीवन में कभी वास्तु दोष लगता ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, यदि आप कहते हैं कि हम गौ पालन नहीं कर सकते, हम गाय माता को हमारे घर में नहीं रख सकते, तो बस केवल इतना कार्य करना कि एक गुड़ वाली रोटी गौ माता को खिलाना शुरू कर देना। इससे भी आपके जीवन के हर प्रकार के वास्तु दोष और साथ में घर के सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। बस केवल एक रोटी लेना, उसके ऊपर छोटे छोटे 2 गुड़ के टुकड़े रखकर गौ माता को खिला देना। बस इतना सा उपाय करने से आपके सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। पितृदोष के कारण भी आपका संघर्षमय जीवन हो जाता है। यदि गौ माता को प्रतिदिन अगर आप गुड़ वाली रोटी खिला देते हैं तो फिर देखना कि पितृदोष भी समाप्त हो जाएंगे और साथ ही आपके पितृ आपसे प्रसन्न तो होंगे, अपना आशीर्वाद भी आपके ऊपर संपूर्ण बरसा देंगे, यानी कि आपके पितृ आपसे कभी नाराज तो होंगे ही नहीं यदि आप गौ माता को गुड़ वाली रोटी खिला देते हैं। तो दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप कोई और उपाय करें या ना करे कोई बात नहीं, लेकिन गौ माता को आप गुड़ वाली रोटी अवश्य तौर पर खिलाइएगा। आपसे मेरा यह निवेदन है। और यदि आप भी माता लक्ष्मी की और गौ माता की बहुत ही सुंदर सी छोटी सी और पवित्र कथा सुनना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य तौर पर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जय गौ माता और जय गोपाला अवश्य लिखना है, क्योंकि गौ पालन तो हमारे श्री हरि यानी कि हमारे श्री कृष्ण भी करते थे। यदि आप भी श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं और गौ पालन को सच्चे दिल से मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय गोपाला और जय गौ माता अवश्य लिखेगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी ना भूलें।